अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मौज़ू कुछ तकलीफ़ देह है। ये शुरू करती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये मौज़ू है बरतानवी अदालत से सज़ा पाने वाली टिकटॉकर मेहर बुखारी और उसकी वालदा नसरीन बुखारी से। जब मैं देखती हूँ आज की जदीद दुनिया में इंसान को क्या क्या आसाइशें मैसर आ गई हैं और इन आसाइशों के तनाजुर में बाज़ लोग भूल जाते हैं कि ऊपर एक खुदा भी बैठा है। वो खुदा जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सिर्फ मेहरबान नहीं है, बड़ा मेहरबान और रहम वाला नहीं है, निहायत रहम वाला है। भला उसकी ज़ात से हम कैसे ये तसव्वुर कर सकते हैं कि वो अपने बंदों को तकलीफ़ में देखे या तकलीफ़ में डाले। लेकिन जब बंदा नाफरमानी में अपनी हदों को पार कर लेता है तो फिर वही खुदा जिसका नाम बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, वो जब्बार और क़हार भी बन सकता है। और आपने देखा कि ये टिकटॉकर माँ बेटी का अंजाम आपने भी देखा होगा। बस खुदा से तौबा करने और पनाह मांगने की बात है। ज़रा सा सोचिए कि उम्र वो देखिए कि 45 साल उम्र और 21 साल उम्र और अमाल पे नज़र डालिए तो अस्तग़फिरुल्लाह ही कर सकते हैं। खुदावंद करीम हमें कोई फ़र्क नहीं पहुँचता कि हम किसी को इल्ज़ाम दें, किसी की किरदार खुशी के लिए उंगली उठाएं। लेकिन बहरहाल इस अदालत से सज़ा आ चुकी है और जो उनके साथी थे उनको भी सज़ाएं मिली हैं, बिलखुसूस लड़कियाँ। तो अब ये सोचने की बात है कि हाल और मुस्तक़बिल, उनका भी हाल और मुस्तक़बिल जो साथ में थे दो गाड़ियों में, और उनका भी हाल और मुस्तक़बिल जिन्होंने सज़ा पाई है इतनी लंबी लंबी। जब वो जेल से निकलेंगे सज़ा काट के तो उनके पास क्या बचेगा, कितना उम्र का कितना हिस्सा बचेगा। क्या बहैसियत मुसलमान के हम अपने फ़राइज़ भूल गए। अगर और यहाँ पे आसाइशें हैं तो हमें कम से कम इतना तो ज़रूर होना चाहिए कि हम अपने जो बुनियादी फ़राइज़ हैं उनको तो पूरा करें। मैं इसमें तो नहीं जाऊँगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मुझे सिर्फ इतना वो है कि बुराई की तरफ कदम उठाते हुए वो शौहर वाली थी और उन्होंने अपने बेटे से भी कम उम्र के एक नौजवान के साथ वो ताल्लुकात इस्तेमाल किए जिसकी सज़ा इस्लाम में संसाब। और उसके बावजूद अल्लाह ताला ने ऐसा मेहरबान है रब्बिल आलमीन कि उसके बावजूद कि अगर कोई शहादत ना हो, आई विटनेस ना हो, तो कोई क्लेम नहीं कर सकता है कि इसने बुराई का काम किया। लेकिन जब इस तरीके से एक दो नहीं
बरसों के ऊपर ताल्लुकात मुहीत हो जाएं, वो भी बस क्या बताऊँ, इससे आगे तो कुछ बोलने का वही नहीं है, बोलने की गुंजाइश नहीं है। तमाम पाकिस्तानी कौम का सर शर्म से झुक गया है। और ये देखिए कि अगर वो होता, ज़रा सा दिल में रहम होता, तो बजाय मारने के एक या दो पार्टियों को बीच में डालकर वो किया जाता, तो सुलह सफाई का इंतज़ाम किया जाता। डायरेक्ट उसको मर्डर करने का इंतज़ाम कर दिया, और ना सिर्फ उसको बल्कि उसका साथी, वो साथी दोस्त था भी नहीं, वो इत्तेफाक से साथ आ गया था, लेकिन उसकी किस्मत में बेचारे की इसी तरह से झुलस कर मर जाना था। अल्लाह ताला रहम फरमाए और हमारी औलादों को नेक राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। ये मगरिबी मुल्कों में आने के बाद माँओं का बड़ा फरीज़ा है कि वो अपने बेटों को, जवान होते हुए बेटों पे नज़र रखें और उन्हें बताएं कि देखो बेटा, यहाँ आने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने दीन इस्लाम के बुनियादी उसको भूल जाओ। तुम्हें हर हाल में दीन इस्लाम के जो बुनियादी बातें हैं उनको याद रखना है। बुराई बुराई है, हराम हराम है, हलाल हलाल है। सबसे पहले तो बच्चों को हराम और हलाल की तमीज़ बतानी चाहिए, ताकि बच्चे हराम की तरफ जाने की जसारत ही ना करें, क्योंकि जब उनके नज़दीक हराम और हलाल का कोई तसव्वुर नहीं होता है तो वो चले जाते हैं। जैसे पाकिस्तान में भी देखिए, चलिए हराम हलाल का तो इतना वो नहीं है हो रहा है, लेकिन बैठे बिठाए ये लड़कियों को जो गरगलाया जा रहा है कि कहीं भी हों वो बस वो आ जाएं। अभी एक बच्ची 2:30 बजे रात को अपना घर छोड़कर पहुंच गई लड़के के घर, और कहा कराची से हैदराबाद अकेली, और ये इनकी ख्वाजा नवीद की अदालत में आया था किस्सा। और फिर 3 दिन तक उसकी माँ को इत्तला भी नहीं मिली कि बच्ची है कहाँ, और लड़के की माँ ने भी इत्तला नहीं दी कि आपकी बच्ची, जब 2:30 बजे रात को वो गई पहुँची तो लड़के की माँ को चाहिए था ना कि वो लड़की की माँ को इत्तला देती कि आपकी बेटी हमारे घर आ गई है इस टाइम पर, लेकिन लड़के की माँ ने 3 दिन तक कोई खैर खबर नहीं दी, उल्टे दोनों को छोड़ के घर में अपने भाई के घर चली गई। अब इन बातों से क्या होता है कि बच्चों को छूट मिल जाती है कि हमें कहाँ छूट मिल रही है, और वो फिर गलत राहों पे चल पड़ते हैं। बहरहाल ये एक जाए इबरत है, इतने वक्त के अख्तिसार में मैं बोल नहीं सकती हूँ। यहाँ सिर्फ मैं एक बात ये कहूँगी कि खुदारा अपने बेटों का ख्याल कीजिए, उनको हराम हलाल की तमीज़ सिखाइए। मैं उनके लिए नहीं बोलूँगी, अलसरीन बुखारी के लिए, क्योंकि वो उस उम्र में नहीं थी जहाँ तो उनको समझाया जाता या बताया जाता। असल चीज़ तो ये है कि ये जो लड़का था 21 बरस का साकिब हुसैन, जो कि 3 बरस से उनके साथ नाजायज़ ताल्लुकात में था, क्या ये बातें घर में माँओं को नहीं मालूम होती हैं, बापों को नहीं मालूम होती हैं? क्या बच्चों की एक्टिविटीज़ नहीं बताती हैं कि वो किन राहों पे चल रहे हैं? बहरहाल मैंने आपसे जैसे कि किया कि मुझे हक़ नहीं बोलने का किसी के किरदार पर, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि खुदारा 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 जवान बच्चों पे तवज्जो दीजिए, नौजवान बच्चों पे तवज्जो दीजिए, उन्हें ज़रूर बताइए कि हराम क्या है, हलाल क्या है। और इन ममालिक में रहने वाले बेटों को जितनी जल्दी मुमकिन हो उनके घर बार दे दिए जाएँ, ताकि वो इधर उधर भटकने से, खौफनाक गढ़ों में गिरने से बच जाएँ।
کیا ہوا، وہ بیچارہ اپنی جان سے چلا گیا، اپنی ماں کا لخت جگر 21 برس کی عمر میں، وہ اور کس عنوان سے گیا کہ جلتی گاڑی میں جھلس گیا دیکھیے۔ بس اللہ تعالیٰ محفوظ و معمون رکھے ہم سب کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خیر المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اپنی میزبان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔